हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने हम इस वीडियो में ख्यारुल बुलूग पे बात करेंगे। इसी को यौनागमन का विकल्प कहते हैं या वयस्कता का विकल्प कहते हैं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी इसी को कहते हैं। तो ये होता क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। यह किसी अवयस्क लड़के या लड़की को प्राप्त है। यह अधिकार ख्यारुल बुलूग का अधिकार किसको प्राप्त है? यह किसी अवयस्क लड़के या लड़की को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब उसका विवाह उसके अभिभावक के द्वारा करा दिया जाता है। और वह इसका प्रयोग कब करता है? जब वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तब वह यौनागमन के विकल्प का प्रयोग करता है। अर्थात वह विवाह को चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है या चाहे तो उसको पुष्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं यौनागमन का विकल्प। जैसे कुछ विशेष परिस्थिति में किसी मुसलमान लड़के या लड़की को जिसके विवाह की संविदा उसके अभिभावक के द्वारा की गई है, वयस्कता प्राप्त कर लेने पर विवाह को अस्वीकार करने का विकल्प प्राप्त होता है। अवयस्क बालकों के इसी अधिकार को वयस्कता का विकल्प कहते हैं। अर्थात जब किसी अवयस्क लड़के या लड़की का विवाह उसके अभिभावक के द्वारा करा दिया जाता है, वह अवयस्क लड़का या लड़की जब वयस्क हो जाता है तब उसे यह विकल्प प्राप्त होता है। वह चाहे तो अपने अभिभावक के द्वारा कराए गए विवाह को वैधता प्रदान करे, अर्थात उसको स्वीकार करे, या तो चाहे तो उसको अस्वीकार कर दे। इसी विकल्प को अवयस्कता का सिद्धांत अर्थात ख्यारुल बुलूग या यौनागमन का विकल्प कहा जाता है। जैसा कि अब्दुल करीम बनाम अमीनाबाई का मामला है 1935 में। इसमें मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को दिया गया अस्वीकार का विकल्प ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जिन पर कुरान में बार बार जोर दिया गया है। यह अभिरक्षा के उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा इस्लाम स्त्रियों और बच्चों पर कठोर दबाव डालने वाली इस्लाम के पूर्व की प्रथाओं में कमी लाता है। अर्थात इसमें यह कहा गया कि ख्यारुल बुलूग का जो विकल्प दिया गया स्त्रियों पर जो दबाव डाला जाता है, उसके विपरीत या स्त्रियों के अस्तित्व के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए यह बहुत ही अच्छा विकल्प है स्त्रियों के लिए। तो फ्रेंड्स, हम ख्यारुल बुलूग पे बात की कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है। अब हम आगे ये बात करेंगे कि ख्यारुल बुलूग में पुरुषों के जीवन को, मनुष्यों के जीवन को 3 पार्टों में बांटा गया है। उस पर हम बात करेंगे कि जो 3 पार्टों में मनुष्य के जीवन को बांटा गया है वो कौन कौन से पार्ट हैं। जैसा कि पहले पार्ट के अंतर्गत सगीर को रखा गया है, सेकेंड पार्ट के अंतर्गत शरीरी को रखा गया है और बुलूग को रखा गया थर्ड पार्ट के अंतर्गत। अब हम ये जानेंगे कि सगीर है क्या, यानी ये सगीर कौन सी अवस्था होती है, इसमें कितने एज तक को सगीरी के अंतर्गत रखा जाता है और शरीरी के अंतर्गत कितने एज तक को रखा जाता है और बुलूग को कितने एज के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम सगीर की बात करें तो यह प्राथमिक अवस्था होती है मनुष्य के जीवन की, जिसमें किसी लड़के या लड़की की आयु जो 7 वर्ष से कम होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के आयु 7 वर्ष से कम है तो उसको सगीरी की अवस्था माना जाता है, अर्थात वह सगीरी में है। अगर किसी भी व्यक्ति का विवाह सगीरी की अवस्था में किया जाता है तो वह विवाह प्रारंभतः शून्य होता है। और सेकेंड अवस्था आती है शरीरी। शरीरी जो है किसी भी मनुष्य के जीवन की सेकेंड अवस्था होती है। यह 7 वर्ष से प्रारंभ होती है और 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। अर्थात 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 15 वर्ष तक की अवस्था को शरीरी की अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो लड़के या लड़की होते हैं वह विवाह करने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत नहीं होते, अर्थात उनकी अनुमति मान्य नहीं होती, उनकी सहमति मान्य नहीं होती है। परंतु इसमें जो है अभिभावक अगर उनका विवाह कराता है तो अभिभावक के द्वारा कराया गया विवाह मान्य होता है। जो तीसरा स्टेप आता है, बुलूग की बात आती है, अर्थात तीसरा जो स्टेप है मनुष्य के जीवन का वो बुलूग है। यह प्रारंभ होता है 15 वर्ष से अधिक की उम्र पर। अर्थात जब व्यक्ति 15 वर्ष की उम्र पार कर लेता है तब बुलूग की अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें व्यक्ति अपना विवाह स्वयं करने के लिए सक्षम होता है। अगर हम बात करें जब किसी लड़के या लड़की का विवाह उसके अभिभावक के द्वारा शरीरी की अवस्था में कराया जाता है, अर्थात शरीरी की अवस्था हमने आपको बताया कि 7 वर्ष से शुरू होती है और 15 वर्ष तक की चलती है। उस अवस्था में अगर करा दिया जाता है तब जब उस लड़के या लड़की को बुलूग की अवस्था में, अर्थात जब वो बुलूग की अवस्था में पहुंच जाता है, 15 वर्ष की अवस्था
प्राप्त कर लेता है 15 वर्ष की उम्र, तब वह चाहे तो उसके अभिभावक के द्वारा कराए गए विवाह को वह चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अधिकार का, ये जो यौनागमन का विकल्प दिया गया है, ख्यारुल बुलूग का जो अधिकार दिया गया है, इस अधिकार का उद्भव जो है शरीरी में होता है और इसका लाभ बुलूग की अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। और पिता या पितामह द्वारा कराए गए विवाह के परित्याग के आधार क्या हैं? वैसे तो सामान्य नियम यही है कि पिता और पितामह के द्वारा कराए गए विवाह में किसी भी व्यक्ति को ख्यारुल बुलूग या यौनागमन का विकल्प प्राप्त नहीं होता, लेकिन निम्न अगर तत्व उसमें विद्यमान है तो पिता और पितामह के द्वारा कराए गए विवाह में भी व्यक्ति को, अर्थात लड़के और लड़की को, यौनागमन का विकल्प प्राप्त होता है। कब? जब पिता या पितामह जो विवाह कराता है वह कपट द्वारा या धोखा देकर अगर कराया है, या विवाह जो कराया गया है उसमें अवयस्क को प्रत्यक्षतः क्षति पहुंचती है, तब उसको यौनागमन का विकल्प पिता या पितामह द्वारा कराए गए विवाह में भी प्राप्त होता है। और जो अन्य संरक्षक के द्वारा कराया गया विवाह है, अन्य संरक्षक के द्वारा कराए गए विवाह में लड़के और लड़की को बुलूग की अवस्था प्रारंभ होने पर वह विवाह को चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें उनके लिए कोई भी आवश्यक एलिमेंट्स नहीं है कि विवाह कपट के द्वारा कराया गया या धोखा देकर कराया गया। वह वयस्कता प्राप्त करने पर उस विवाह को चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वयस्कता का प्रयोग करना कब चाहिए, यानी यौनागमन का विकल्प का प्रयोग कब करना चाहिए, जो यौनागमन के विकल्प दिया गया है उसका प्रयोग कब करना चाहिए। अगर स्त्री के लिए हम बात करें तो स्त्री के लिए यौनागमन का विकल्प तुरंत ही करना चाहिए जैसे ही वह वयस्कता की आयु प्राप्त करती है, अर्थात उसको विवाह की जानकारी है और जैसे ही वो वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेती है उसे तुरंत यौनागमन के विकल्प का प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि वो यौनागमन के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है और उन दोनों पक्षकारों के बीच समागम हो जाता है तो यौनागमन का जो विकल्प है वह समाप्त हो जाता है। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष के द्वारा यह विकल्प तब तक प्राप्त रहता है जब तक कि वह विवाह के किसी संविदा द्वारा या घोषणा द्वारा, मेहर देकर या सहवास देकर अपने इस विवाह की पुष्टि नहीं कर देता है, तब तक पुरुष को यौनागमन का विकल्प प्राप्त रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि अगर कोई भी अवयस्कता के समय में जो विवाह कराया जाता है अभिभावक के द्वारा, अगर लड़के अर्थात वयस्क होने पर, वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर, अगर वयस्कता की आयु प्राप्त होने पर ख्यारुल बुलूग का जो विकल्प दिया गया अगर उसका प्रयोग करते हैं तो यह माना जाएगा कि विवाह समाप्त हो गया और विवाह हुआ ही नहीं था। अगर पक्षकारों के बीच यह कल्पना कर ली जाएगी कि पक्षकारों के बीच विवाह हुआ ही नहीं था। अगर हम मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की बात करें तो 1939 में यह प्रावधान कर दिया गया। पहले क्या था? 1939 से पहले यह था कि अगर पिता या पितामह के द्वारा विवाह कराया जाता है तो उसमें बिना कपट या धोखा के अगर कराया गया है तो पक्षकार विवाह को यौनागमन का विकल्प नहीं प्राप्त कर सकते थे, अर्थात उसको यौनागमन के विकल्प द्वारा स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के द्वारा प्रावधान कर दिया गया कि अब पिता या पितामह के द्वारा भी कराए गए विवाह में जो शर्त कंडीशन लगाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात कोई भी वयस्क पक्षकार अगर चाहे तो उसका विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हुआ था या तो वह 18 वर्ष होने से पूर्व जब वो बुलूग की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो विवाह को अस्वीकार कर सकता है। और इससे पहले ये भी वहाँ पे अति आवश्यक बात है कि विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त न हुआ हो, अर्थात अगर विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है, समागम हो जाता है दोनों के बीच, तो यौनागमन का जो विकल्प प्राप्त है वह समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस वीडियो में ख्यारुल बुलूग पे बात किया। तो हमारा वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।